सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का गुरुजी श्लोक चैनल पर स्वागत है। कल आपका इवनिंग शिफ्ट में संस्कृत का पेपर था जो 80 नंबर का था। उम्मीद है सभी बच्चों ने पेपर को अच्छी प्रकार से किया होगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आंसर को। अपने क्वेश्चन पेपर को साथ लेकर बैठे और आंसर को मैच करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 2 करनी थी एक पद में से, लिखा है अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। यानी आपको एक अनुच्छेद दिया गया था, उसको पढ़कर आपको एक पद में उत्तर देने थे, जिसका पहला उत्तर है मनः और दूसरा था सुसंकल्पः और तीसरे का था सम्मोहकम। आप देख सकते हैं कि आपने कौन से 2 क्वेश्चन किए हैं। फिर इसी में था हमारा ख पूर्ण वाक्य अनुत्तरित। इसमें भी आपको केवल 2 ही प्रश्न करने थे। ठीक है, जैसे एक का था प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय जना ब्रह्मणस्य आनंदम लभन्ते। दूसरे का आंसर था प्रतिदिन स्वच्छ वायु बहि गत्वा प्रातः भ्रमणं करणया। तीसरा था उष्णकाले प्राचायां दिशि लालिमा प्रस्फुटति। ग शीर्षक था प्रातः काल। अगर आपने लिखा है तो भी सही है। प्रातः काल से दृश्यम लिखा है तब भी आपका आंसर सही होगा शीर्षक में। लाभः लिखा है तब भी आपका आंसर सही होगा। भ्रमणम लिखा है तब भी आपका आंसर सही होगा। व्यायाम लिखा है तो भी आपका आंसर शीर्षक सही होगा। इसी का आता है हमारा यथा निर्देशन में 3 करने थे आपको। तीन क्वेश्चन करने थे जो कि 3 नंबर के हैं। एक का था क शुद्ध वायु हो, दूसरे का था ग अति मनोहरी, 3 का ख पक्षिणः और 4 का घ रात्रि। उम्मीद है से बच्चों ने आंसर सही लिखे होंगे। दूसरा था आपका रचनात्मक कार्य, इसमें आपको पत्र लिखना था। नगर निगम निदेशक से करते पूर्ण पत्र लिखनी है। और चौथा तीसरा था आपका चित्र वर्णन, जिसमें आपको एक चित्र दिया गया था, उस चित्र के आधार पर आपको वाक्य लिखने थे 5। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके साथ दिए गए हैं कोई 5 आपको वाक्य बनाने थे संस्कृत में। देखो लिखा हुआ है केवलम वाक्यम पंचकम, केवल 5 वाक्य आपको बनाने थे। अब आप देख सकते हैं आपने 60 में से कौन से 5 बनाए। आवाम स्वः ग्रामं गमिष्यावः माता जन्ये गृहे भोजनं पच्यते। अहं प्रतिदिनं प्रातः उद्याने भ्रमामि तत्र क्वा पठति तव कुत्र क्रीडतः खेलतः। एवं लेखा अलिखत लिखितवन्तः राधा एकं चित्र अपश्यत् दृष्टवती। तो आप देख सकते हैं आपने कौन सा आंसर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, संधि संधि विच्छेदं वा कुरुत तथैव भानुद्य पर प्लस उपकारः राजऋषिः पितृ आज्ञः। 4 इसमें से करने थे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें भी आपको 4 ही करने हैं। 1 का ख कव्यः, 2 का घ ग्रंथः, 3 का ग पितरम, 4 का ग गुरुः, 5 का घ विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 4 करने थे।
1 का ख अन्य, 2 का क समः, 3 का घ वध, 4 का घ पश्चिम, 5 का घ जानती। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 करने थे। 1 का घ ज्ञानम शिक्षकाय मृगेन धर्मेण ग्रामम, है ना। तो आप मैथ कर लें, आपने क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रत्यय। 1 का ख, 2 का घ, 3 का ग, 4 का क, पर धन x प्लस य, 2 धन 10 धन घत्वा घत्वा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें भी आपको 4 ही करने थे। अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि लिखित। एकम चतुश्चत्वारिंश अष्टादश नवविंशतिः एकोनविंशतिः। क्वेश्चन नंबर 11 उपसर्ग थे, इसमें ये भी आपको 4 करने थे। आधे नंबर के 2। प्रदेश अपधन मानः समधन आपतिः अनुकर्तिः विधन श्रुतः। क्वेश्चन नंबर 12 कोष्टकेभ्यः शुद्धम् अपव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कॉलवेल कोई 2। 1 का ख 1 दा, 2 का क ह्य, 3 का घ सर्वत्र। क्वेश्चन नंबर 13 पठित बोधनम गद्यांश पठित्वा पृथक् प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखित। 1 पद में से 2 करने थे आपको। 1 का था मधुकरम, 2 चटकम, 3 पुष्पोद्यानम। पूर्णवाक्येन ख पूर्णवाक्येन उत्तर केवल 2, 3 में से 2 आपको करने थे। चटका नीड कार्य बट दृक्शाखायां ददामि कार्य इत्युक्तो स कर्म व्यग्रो भुवः बाल अन्यो दृष्टि चटकम। 1 चंचवातन शलाकादि आदिकम आदानम अपश्यत्। भूयो भुवो हठम अचरित बाले मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह विग्रहादि। ये देखो आपको तो चैप्टर था भ्रांतो बाला, उसमें से लिया गया था। गा 1 का स्वादुनि भविष्यसि कीटेन। क्वेश्चन नंबर 14 पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। इसमें भी आपको केवल 2 करने थे। वीणाम मंदम मंदम नवीणाम। ख पूर्णवाक्येन केवल 2, 3 में से। मधु माधविना पंक्तिम अवलोक्य वीणाम नीनादेत। कलिन्दात्मजाया यमुना तीरे मंदम मंदम समीरः वहति। 3 मधु माधविना नतां पंक्तिम आलोक्य वीणाम नीनादाय। 3 से 2 आपको करने थे। था जिसमें वाणी मंदम मंदम वीणा। क्वेश्चन नंबर 15 संवाद पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। 1 पदेन में 2 करने थे। सप्ताहांते धेनो यात्रा। फिर पूर्णवाक्येन चंदनानंदने दृष्ट्वा कथिते भो नंदने तो कृपातो अहं धनिकं भविष्यति। दूसरा इसका आंसर था चंदना यदि पतिधनं दोहनं करोति तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। क्वेश्चन नंबर 3 चंदनः विश्वनाथस्य कृपया मल्लिका प्रेम निवेदिति। और इसका गाथ में ये था निर्देश में 2 करने थे। 3 धनिका अहम सुरक्षितम। 16 प्रश्न निर्माण में पहले में आना था कया, दूसरे में केशु, तीसरे में केव्य, चौथी में कस्य, पांचवे में का। क्वेश्चन नंबर 17 समुचित पदानि चित्वा श्लोकस्य अन्वय पूरयेत्। मैत्री छाया वर्धिमति अथवा मैं कहा तो आपको ये वृक्षा सस्यानि परोपकार है। क्वेश्चन नंबर 18 ये घटनाक्रम अनुसार था, जिसमें आपको कहानी को क्रम के अनुसार लगाना। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धन वृद्धा स्त्री ने अवसर एको विचित्रकाका समुद्रितम् उपजग्मा तं निवारयन्ती सा प्रार्थित तण्डुलं सा मा भक्ष्यः अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि स्वर्णपाणिनि। सा स्वर्णभरणम् आसाद तदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं
परिवेशित है। तो ये था आपको पहले आ रही थी आपकी चौथी लाइन, छठी लाइन, चौथी, आठवीं पहली, सातवीं दूसरी, फिर पांचवी, फिर तीसरी। क्वेश्चन नंबर 19 रेखांकित प्रधान प्रसंग अनुकूलम अचितार्थम चित्वा लिखित। 1 का क दृष्ट्वा, 2 का ग पुत्रे, 3 का ख चरित्रम, 4 का ग अध्यापकस्य ख पदानाम अर्थमेलनम कुरु। पक्षिणः खगः वारिवारः मेघः यस्येषु मित्रेषु मदीय भव। तो ये था आपका 9th क्लास का पेपर के आंसर की। उम्मीद है सभी बच्चों को पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको होने वाले पेपरों की आंसर की समय पर मिलती रहे। सभी बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।